गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने मेजर थ्योरी स्टार्ट की हुई थी और आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। काफ़ी बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर भी देखी गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। ठीक है, यानी कि किसी भी इंटरवल का जो आउटर मेजर है वो उसकी लेंथ के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कोई इंटरवल ही लेंगे। इंटरवल कौन सा लिया है हमने? कोई भी। ठीक है, लेट ए बी एनी इंटरवल। अब आपके पास कोई इंटरवल है, वो किस तरीके का हो सकता है? तीन केसेस बनते हैं आपके पास। ठीक है, पहले केस में हम लेंगे क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, यानी कि क्लोज भी हो बाउंडेड भी हो। सेकेंड केस के अंदर हम लेंगे ओपन और अनबाउंडेड। ठीक है, सेकेंड केस के अंदर हम क्या लेंगे? सॉरी, ओपन और बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड के दो केस लेंगे, क्लोज प्लस बाउंडेड और ओपन और बाउंडेड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट केस लेंगे अनबाउंडेड इंटरवल का। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस क्लोज का मतलब ये नहीं है जो हमारे पास रियल में था लिमिट पॉइंट वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्लोज का मतलब सिर्फ इतना है कि ए टू बी दोनों साइड क्लोज हो, यानी कि इस इंटरवल के अंदर ए पॉइंट भी आए, बी पॉइंट भी आए और उसके बीच के पॉइंट्स भी आए। ठीक है, तो तीन केसेस। सबसे पहले तो हमने यही याद रखना है कि कौन कौन से केस हम इसके अंदर लेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि पहला क्लोज बाउंडेड, क्लोज भी हो बाउंडेड भी हो। सेकंड ओपन और बाउंडेड। तीसरा अनबाउंडेड। चलिए फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है क्लोज प्लस बाउंडेड। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर किस तरीके के इंटरवल्स होंगे? ए टू बी। ठीक है, दोनों साइड मतलब कि आपके पास ऐसे इंटरवल्स हैं कि जिसमें ए पॉइंट भी आ रहा है, बी पॉइंट भी आ रहा है और उनके बीच के पॉइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है ए टू बी, ये कंटेन्ड होगा किसके अंदर? ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन। क्योंकि एप्सिलॉन क्या है? एक बहुत छोटी सी टर्म है, ग्रेटर देन 0, बहुत छोटी सी वैल्यू है ग्रेटर देन 0। ये देखो ए पॉइंट तो इसके अंदर बिलोंग करता ही है इस इंटरवल के अंदर, और ये ए से थोड़ा सा कम। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक लाइन के अंदर ए टू बी ये है, तो ये वाला इंटरवल मैंने ये कंसीडर किया है ए माइनस एप्सिलॉन, दैट इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन है, तो ये वाला पॉइंट आ गया ए माइनस एप्सिलॉन और ये वाला पॉइंट आ गया बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल, ये इसके अंदर कंटेन्ड होगा, दैट इज ए बी कंटेन्ड इन ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। चलिए दोनों पर लगाते हैं आउटर मेजर एम स्टार ए बी। एम स्टार ए बी किससे लेस आएगा? इसके लेंथ से लेस, दैट इज किसी भी इंटरवल का जब आउटर मेजर निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो? डायरेक्टली उसकी लेंथ। ठीक है, और लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है बी माइनस ए। अब हमारे पास जो इंटरवल है, बेशक ओपन हो या क्लोज हो, किसी भी तरीके का हो, हम उसका जो लेंथ है वो बी माइनस ए करके ही निकालते हैं। इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि बी और ए उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेंथ का फॉर्मूला बी माइनस ए ही रहता है इन केस ऑफ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बोथ। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ क्या आ रही है हमारे पास? देखो लेंथ b हमारे पास ये है b माइनस ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b माइनस ए, पूरा a है इसके अंदर ये वाला, क्योंकि हम L ऑफ ए बी हमें पता है किसके इक्वल होता है? b माइनस ए के इक्वल। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। ये पूरा b था, ये a था, तो b माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन आ गया इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से हमारे पास एम स्टार ए बी किससे लेस देन आ गया? बी माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर हम एप्सिलॉन को 0 की तरफ टेंड कराएं, दैट इज अगर हम एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ले लें तो हमारे पास क्या मिलेगा? एप्सिलॉन को पुट कर देना है हमें 0, तो हमारे पास एम स्टार ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें तो क्या प्रूव करना है थ्योरम के अंदर कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, और हमारे पास यहाँ पे आउटर मेजर हमने इस लेंथ के, डेट इज लेंथ हमारे पास क्या थी?
बी माइनस ए इस, क्योंकि देखो इंटरवल ए बी था, लेंथ बी माइनस ए आई उससे लेस देन और इक्वल टू दिखा दिया। अब अगर हमें इस प्रूफ को कंप्लीट करना है तो हमें क्या दिखाना होगा, इतनी चीज़ के अलावा हमें एक और चीज़ दिखानी होगी, एम स्टार ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी माइनस ए। तभी तो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकेंगे कि ये जो आउटर मेजर है ये इस लेंथ के इक्वल है, डेट इज एम स्टार ए बी हमारे पास इक्वल्स टू बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हमने यही प्रूफ किया है कि लेस देन बी माइनस ए है। तो अब हमारा अगला काम होगा ग्रेटर देन बी माइनस ए प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारा ये वाला केस कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या ले लेते हैं, एक कलेक्शन ले रहे हैं ऐसे ओपन इंटरवल्स की जो इस ए को कवर करें। ठीक है, माइंड में हमें ये रखना है हम प्रूफ क्या कर रहे हैं। अभी हमने इतना प्रूफ किया, अब हम इसकी तरफ चल रहे हैं, ये प्रूफ करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसे ओपन इंटरवल्स आई एन। ठीक है, ऐसे एन ओपन इंटरवल्स आई एन, मतलब हर ओपन इंटरवल को हम डिनोट करेंगे आई एन से, वेयर एन वेरी करे, डेट इज I1 I2 I3, इस तरीके के आपके पास इंटरवल्स होंगे। ठीक है, और वो उस ए को कवर कर रहे हैं, यानी कि देखिए मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर देखो वही चीज़ मैंने लिखी है। सबसे पहले तो लिखा टू कंप्लीट दिस केस वी नीड टू शो डैट, हमें ये चीज़ शो करके दिखानी है। और इसके बाद हमने आई एन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कलेक्शन ली है ओपन इंटरवल्स की, और ऐसी कलेक्शन ली है कि वो जो ओपन इंटरवल्स हैं I1 I2 I3 अप टू सो ऑन, उन सब का जब हम यूनियन करेंगे तो वो इस ए को कवर कर रहा होगा। और ए हमारे पास क्या है, ए बी। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। इस ए को हमारे पास ये जो इसका यूनियन है ये कवर कर रहा होगा। अब देखो दोनों साइड अगर हम आउटर मेजर लगाएं तो आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन आ जाएगा सबमिशन ऑफ एल ऑफ आई एन। इस तरफ हमारे पास आउटर मेजर लगेगा तो हमारे पास यही चीज़ आएगी, यूनियन सबमिशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको यहाँ से ये चीज़ पता है कि हमें देखो प्रूफ क्या करना है, एम स्टार ए बी इज ग्रेटर देन बी माइनस ए। ठीक है, और हमारे पास एम स्टार ए, देखो ये भी हमारे पास एक तरीके से ए ही तो है, ए लिखे या ए बी क्लोज इंटरवल लिखे, बात एक ही है। ठीक है, ये b माइनस ए से बड़ा हमें प्रूव करना है। ठीक है, और b माइनस ए से बड़ा m स्टार है और m स्टार ए से बड़ा ये चीज़ तो हमने दिखा दी ना कि m स्टार ए से बड़ा ये है। तो अब अगर हमें इस केस के अंदर क्या चीज़ प्रूव करनी रह गई, इसी को प्रूव करने के लिए तो हमने ये सब किया था और हमने दिखा दिया m स्टार ए से बड़ा ये है, और ये b माइनस ए क्या है, m स्टार ए से छोटा। इसका मतलब अब हमें क्या दिखाना है, सबमिशन एन एल ऑफ आई एन को ग्रेटर दिखाना है b माइनस ए से, तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, ये चीज़ हमने दिखा दी, ये चीज़ हमें दिखानी है, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो b माइनस ए से ग्रेटर ये चीज़ है, डैट इज ये चीज़, और इससे ग्रेटर ये है। तो अब हमें प्रूफ को दिखाने के लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ दिखाने की ज़रूरत है कि b माइनस ए से ग्रेटर ये चीज़ है। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पर वी ओनली रिक्वायर टू शो डैट सबमिशन एन लेंथ ऑफ आई एन इज ग्रेटर देन बी माइनस ए। ठीक है, अब हम हैन बोरल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने सीक्वेंस सीरीज के अंदर पढ़ भी रखे, ये प्रॉपर्टी क्या होती है अब हम वो देखते हैं। ठीक है, हैन बोरल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ऐसा हमें ओपन सब कवर मिल जाता है जो कि देखो फाइनाइट हो, यानी कि इस ए को कंटेन करता हुआ, यानी कि ए से बड़ा, ये सारे ओपन इंटरवल्स हैं, ओपन इंटरवल्स हैं जे आई। ठीक है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to p। अब देखो पहले तो हम यहाँ पर सिर्फ n लिख देते थे, तो n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, बट यहाँ पे हमारे पास i वेरीज फ्रॉम 1 to p है, फाइनाइट कर दिया। यही कहती है हैन बोरल प्रॉपर्टी कि हमारे पास एक ऐसा फाइनाइट ओपन सब कवर मिल जाएगा जो इस a को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन सब कवर है क्योंकि जे हमने क्या लिए हैं, ओपन सेट्स, ओपन इंटरवल्स। ठीक है, जे आई इज इक्वल टू 1 to p। तो अब हमारे पास हमें ये पता लग गया कि हमें हैन बोरल प्रॉपर्टी से ये चीज़ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
सबमिशन एल ऑफ आई एन यानी कि बी माइनस ए से ग्रेटर, इस चीज़ को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, इसको और श्रिंक कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एन वेरी कर रहा था 1 to इन्फिनिटी पे, और अब हमने कह दिया इतना दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम 1 to p के लिए ही दिखा दें तब भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ से अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि हमें क्या दिखाना है, सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा देखो हर स्टेप के अंदर शॉर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखाना था, एम स्टार ए बी को बी माइनस ए से ग्रेटर, फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और कह दिया इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना भी दिखा दे सबमिशन एन एल ऑफ आई एन इज़ ग्रेटर देन बी माइनस ए, तब भी हमारा काम बन जाएगा। और अब हम कह रहे हैं एन बोरल प्रॉपर्टी से सबमिशन एन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to p एल ऑफ जे एन, जे आई सॉरी आई वेरी कर रहा है ना, यहाँ पर आई वेरी कर रहा है, इज़ ग्रेटर देन बी माइनस ए। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ शो करके दिखानी है तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, स्टेप्स हैं कुछ, आपको स्टेप्स ही याद रखने हैं। सबसे पहले इजीली हमने ये दिखा दिया था एम स्टार ए बी लेस देन है बी माइनस ए से, बट हमें इक्वल वाला केस दिखाना है तो हम ग्रेटर वाला भी दिखाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नहीं, दो चीज़ों को लेस देन और ग्रेटर देन दोनों दिखाने पे वो चीज़ें इक्वल बन जाती है, तो उसी के लिए हमने ये सारे स्टेप्स अपने किए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो पता है कि ए को ये कवर कर रहा है, यानी कि ये चीज़ हमारे पास इस ए को कवर कर दिया है। ठीक है, तो हम एक बार यही चीज़ मेंशन कर रहे हैं डैट हमारे पास जे आई वेरीज फ्रॉम 1 to p, ये कवर कर रहा है ए को। ए क्या है हमारे पास, ए टू बी क्लोज इंटरवल। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट सम इंटरवल, तो हमें एक ऐसा इंटरवल मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जे आई वेरीज फ्रॉम 1 to p का मतलब क्या है, J1 J2 J3 अप टू सो ऑन अप टू JP। ठीक है, फाइनाइट है तो JP तक, सो ऑन नहीं, J1 J2 अप टू JP तक यहाँ पर सेट्स हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसा इंटरवल ले लिया दैट इज J1 को हम डिनोट करें A1 B1 से। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से लिया कि A बिलोंग कर रहा है इस J1 से, हमें ये तो पता है कि हमारे पास इन सब का यूनियन इस ए बी क्लोज इंटरवल को कवर कर रहा है। ठीक है, और J1 इस तरीके से लिया A1 B1 कि हमारे पास A बिलोंग कर रहा है इस J1 को, A बिलोंग कर रहा है तो ये A तो ज़रूर कंटेन करेगा। अब हमें ये नहीं पता कि J1 इतना बड़ा है या फिर ये छोटा सा ही है इस A को कंटेन करता हुआ। ठीक है, तो हमने ये चीज़ ले ली कि ए जो है J1 में तो पक्का बिलोंग कर रहा है, और हमें ये भी पता है कि ए इस ए बी के अंदर भी बिलोंग करता है। ठीक है, ए J1 के अंदर भी है और ए इस ए बी के अंदर भी बिलोंग करता है। सेकेंड केस, सेकेंडली अब हम बी पे बात करते हैं। अगर तो ये चीज़ B1 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये B1 ग्रेटर बन जाएगा इस B से। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो A1 B1 है कितना भी बड़ा हो सकता है, AB तो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है, और हमें ये पता लग गया A1 कहीं ना कहीं पहले है, तभी तो A1 B1 इसको कंटेन कर रहा होगा। अब ये नहीं पता हमारे पास कि ये जो B1 है ये इस इंटरवल के बाहर ही है या अंदर है। तो सबसे पहले हम जो केस कंसीडर कर रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो B1 है ये छोटा है B से, अगर छोटा है B से तो इसका मतलब यहाँ तक ही बंद हो जाएगा ये। ठीक है, एक तरीके से ये हमारे पास है B1। ठीक है, तो अगर हमारे पास B1 B से छोटा है तो ये कवर नहीं कर रहा, इस AB को कवर नहीं कर रहा ये अकेला, तो हम J2 पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल, एक ऐसा ओपन इंटरवल मिल जाएगा J2 इज इक्वल टू A2 B2, क्योंकि हमें ये पता है कि इन सब का यूनियन कवर तो कर रहा है, पर हमने ये दिखा दिया कि अकेला J1 इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि उस AB को कवर कर सके। तो अगर J1 कवर नहीं कर रहा तो J2 शायद उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दे कि हम उस चीज़ को कवर कर पाएँ, डेट इज़ ए बी। ठीक है, तो हमारे पास एक J2 इंटरवल मिल गया A2 B2 सच डैट, और वो J2 किस तरीके का है कि A2 जो है ना वो B1 से कम है। ठीक है, यानी कि जो हमने स्टार्ट करना है ना, अब देखो थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ, A यहाँ पे था B यहाँ पे था, आपको साफ दिख रहा होगा, ये A1 था ये B1 था। ठीक है,
इस तरीके से लेना है A2 B2 कि A2 हमारे पास इस B1 से कम आए, ठीक है। A2 हमारे पास इस B1 से कम आए, यहाँ से स्टार्ट करके अब इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब दो केस है, या तो हमारे पास ये जो चीज़ A2 है और ये B2 इसके बाहर आया तब तो कवर कर गया, और अगर मान लो B2 हमारे पास इसके बाहर ना आया तो B2 कहीं इसके अंदर होगा, ठीक है। B2 अगर इसके अंदर हुआ तो इस स्टेप में भी कवर नहीं कर पाया, अभी भी ये जो हमारे पास इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन है, डेट इज J1 और J2, इन दोनों का यूनियन इतने अभी नहीं बने कि ये पूरे AB को कवर कर पाए, तो हमें अगेन J3 की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अगेन वही कह रहे हैं, अगर हमारे पास B2 अभी भी स्टिल कम आया B से, देन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल, तो हम एक और ऐसा ओपन इंटरवल देखेंगे J3 डेट इज A3B3 सच दैट ये जो हमारे पास A3 है ये किससे कम आएगा, B2 से कम आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इन स्टेप्स को जब तक लेते जाएंगे जब तक हमारे पास ये जो BP टाइप का है, B1 B2 अप टू BP, ये इसके बाहर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस हमारे पास देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक ऐसा हमें ओपन इंटरवल मिल जाएगा, ये स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं अप टू JP, JP क्या होगा AP BP, ठीक है। सच डैट, अब देखो JP की वैल्यू क्या है, AP से BP क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि A3 जो है हमारे पास इस B2 से कम है, तो इसी चीज़ को अगर हम मैं Pth पे लगाऊं तो क्या लगाऊंगी, इसके अंदर से पहला एलिमेंट डेट इज AP, ये लेस देन होगा BP -1, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, यहाँ P है तो यहाँ आएगा P-1, ठीक है। तो ये हमारे पास AP लेस देन आ गया BP -1 से, ठीक है। और हमारे को ये बात पता है कि ये चीज़ कम आएगी इस BP से, और ये चीज़ कम आए B से, और ये चीज़ B, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि P स्टेप्स के बाद J1 J2 अप टू JP P स्टेप्स के यूनियन करने पे तो वो ज़रूर कवर कर रहा है, इसका मतलब जो लास्ट वाला आएगा डेट इज़ BP, AP टू BP, वो BP तो इसके ज़रूर बाहर आएगा, यानी कि B लेस देन आएगा BP से, तो B लेस देन आएगा BP से। और आपको पता ही है ये जो B1 B2 अप टू सो ऑन BP है ये बढ़ रहे हैं, तो BP -1 BP से छोटा आएगा, तो इस तरीके से हमने ये इनइक्वालिटी बना ली, ठीक है। अब हम करेंगे इन P इंटरवल्स का सबमिशन, डेट इज सबमिशन I इज इक्वल टू 1 to P L ऑफ JI, ये किसके इक्वल आएगा, L ऑफ J1 प्लस L ऑफ J2 प्लस L ऑफ J3 अप टू सो ऑन L ऑफ JP, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ ऑफ J1 हमारे पास क्या था, A1 टू B1 ओपन इंटरवल, और अब मैंने आपको बताया था इंटरवल ओपन हो, क्लोज हो, हाफ ओपन हो, किस तरीके का भी हो उसकी लेंथ B माइनस A करके निकालते हैं। तो A1 B1 है तो B1 माइनस A1, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास J2 की B2 माइनस A2 अप टू सो ऑन BP माइनस AP, ठीक है। अब ये हमारे पास कैंसल आउट होते जाएंगे, नहीं कैंसिल आउट नहीं होंगे, इसके अंदर सब यूनिक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस BP को मैं सबसे पहले लिख रही हूँ, ठीक है। और अब देखो मैं सीक्वेंस किस तरीके से लिख रही हूँ, मुझे ये पता है कि AP माइनस BP -1, AP माइनस BP -1, यानी कि A के बेस के अंदर जो भी होगा और B अगर उससे कम हुआ तो ये लेस देन 0 आएगा, यानी कि ये चीज़ नेगेटिव टर्म आएगी, ठीक है। ये टर्म हमारे पास नेगेटिव आएगी, यही चीज़ मैं लिख रही हूँ। AP यहाँ से कंसीडर किया, माइनस कॉमन ले लिया ऑलरेडी, तो AP पॉजिटिव बन जाएगा, और BP -1 प्लस में AP -1 माइनस BP -2 अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या बन जाएगा A2 माइनस B1। और अब देखो B1 B2 अप टू सो ऑन BP तक ले लिया, लेकिन A1 कहीं पे नहीं लिया, और A1 के आगे क्या है नेगेटिव साइन, उसको यहाँ ले लिया। अब हमें पता है
ये टर्म नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन 0। ऐसे ये टर्म नेगेटिव, ऐसे ये टर्म नेगेटिव, सारी टर्म नेगेटिव। नेगेटिव टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो कुछ नेगेटिव टर्म आएगी और बाहर एक और नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉजिटिव वैल्यू को अब हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 है और ये पॉजिटिव टर्म को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रही हूँ, इसको जब मैंने रिमूव किया है, डेट इज़ एक पॉजिटिव टर्म को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा बी पी माइनस ए वन, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हमारे पास ए वन कम है किससे, ए से, क्योंकि ए वन टू बी पी कवर कर रहे हैं, डैट इज़ यहाँ पर ए वन, यहाँ पर कहीं ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी पी, ये इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो बी पी माइनस ए वन ये बड़ा आएगा इस बी माइनस ए से, क्योंकि ये चीज़ इसका जो लेंथ है वो छोटी है इस बड़े वाले से, तो ये चीज़ ग्रेटर आएगी किससे, बी माइनस ए से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि ये सबमिशन बी माइनस ए से कम है, और हमें इसके अंदर दिखाना भी तो यही था, हमने इसके अंदर यही चीज़ दिखानी थी कि हमारे पास सबमिशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू पी बी माइनस ए से ग्रेटर आ गया, ठीक है। तो चलिए एक बार हम प्रीवियस पेज पे चलते हैं कि हम वहाँ पर देख लें कि इसके बाद अब हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पर देखो, दिखाना भी हमें यही चीज़ थी कि हमारे पास ये जो सबमिशन है बी माइनस ए से ग्रेटर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा केस 1 हो गया कंप्लीट। सबसे बड़ा केस 1 ही था, केस 2 केस 3 में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केस 1 के अंदर डिटेल में था कि कैसे हमारे पास ग्रेटर वाला प्रूव करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड था, लेस देन वाला हमने ईजिली यहाँ पर प्रूव कर दिया था। मेन इस ग्रेटर वाले के अंदर प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। अब चलते हैं केस 2 पर। केस 2 के अंदर ए इंटरवल कैसा लेंगे, ओपन और बाउंडेड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, केस 2 के अंदर हम क्या लेंगे, ओपन और बाउंडेड। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, ए आपने सेट लेना है, ठीक है। अब ए के लिए आपके पास कौन सी दो चॉइसेस थी, पहला था बाउंडेड और दूसरा था अनबाउंडेड। बाउंडेड के अंदर भी हमने दोनों केस डिस्कस करने थे, क्लोज और ओपन, और क्लोज प्लस बाउंडेड वाला हम ऑलरेडी केस डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करने वाले हैं ओपन प्लस बाउंडेड वाले केस को डिस्कस, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो केस आएगा वो अनबाउंडेड। फर्स्ट केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक दो बार करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड केस और थर्ड केस बिल्कुल ही इजी है, चलिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, ओपन और बाउंडेड इंटरवल, और ए हमने ओपन भी लिया है, देखो बाउंडेड भी लिया है। क्लियरली आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ए हमने यहाँ पर क्या लिया है, ओपन भी और बाउंडेड भी, ठीक है। तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन बहुत छोटी सी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0, आप ये चीज़ कह सकते हैं ए प्लस एप्सिलॉन comma b minus epsilon is contained in a to b is contained in a minus epsilon a plus epsilon। ध्यान से देखिए ये चीज़ मैंने क्या लिखी है, ए बी मेरे पास ये इंटरवल है, a प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, और b माइनस एप्सिलॉन b से थोड़ा सा कम यहाँ कहीं आएगा। तो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है, ये जो इंटरवल आएगा ये कंटेन्ड होगा इसके अंदर, और ये चीज़ ए टू बी इंटरवल ये कंटेन्ड होगी इसके अंदर, और ये हमारे पास क्या है, ए था ये बी था, ए माइनस एप्सिलॉन ए से थोड़ा सा कम, बी प्लस एप्सिलॉन बी से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस एप्सिलॉन a माइनस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन a टू b एंड इट इज़ कंटेन्ड इन a माइनस एप्सिलॉन टू b प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमने क्या किस बारे में डिस्कशन की कि सबसे पहले तो जब हमने a को एक ओपन और बाउंडेड इंटरवल लिया था तो हमारे पास किस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये चीज़ आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगी कि हमने ये वाली लाइन किस तरीके से यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब मैंने लगाया है आउटर मेजर। आउटर मेजर जब मैंने लगाया, क्योंकि माइंड में हमें क्या रखना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ, यानी कि फाइनली इंटरवल कोई भी हो हमने ये दिखाने कि उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आउटर मेजर तो अब हम करेंगे ही करेंगे, तो अब हमने क्या लगा दिया, इस तरफ आउटर मेजर लगा दिया, मतलब कि हर तरफ ही आउटर मेजर हम लगाएंगे ना, क्योंकि एक तरफ हम कुछ कर नहीं सकते अलग से, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर जब आउटर मेजर लगाया तो देखो किसी भी आउटर मेजर इंटरवल का निकालता है, बेशक वो ओपन हो क्लोज हो, तो कैसे निकालता है, बी माइनस ए। यहाँ पर बी का काम कर रहा है बी माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन काम कर रहा है ए का, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालेंगे एक तरीके से। ऑलरेडी ये चीज़ बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, पिछले केस 1 के अंदर भी बताया था, आउटर मेजर के अंदर भी बताया था कि किसी इंटरवल का आउटर मेजर क्या होता है, उसकी लेंथ के इक्वल। और लेंथ कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए करके, तो वही चीज़ की हुई है, ठीक है। बीच ये जो बीच वाले केस को देखते हैं अब हम, आउटर मेजर ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे। ये तो हमने देखो सेम ही चीज़ लिखी, क्योंकि हमें फाइनली निकालना भी क्या है, आउटर मेजर ऑफ ए बी, यानी कि ए ये जो हमने इंटरवल लिया है ओपन प्लस बाउंडेड, इसका आउटर मेजर, ठीक है। एम स्टार ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, ये किसके इक्वल आएगा, एल ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, बी प्लस एप्सिलॉन माइनस दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन माइनस का था, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये चीज़ जाके अंदर प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने निकाल दी। अब आप देखो दोनों तरफ, एक बार अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आएगा b माइनस ए माइनस 2 एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू m स्टार ए बी इज लेस देन और इक्वल टू b माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करा दें तो देखो ये चीज़ क्या बन जाएगी, 0 पे टेंड कराते ही applying n tends to epsilon tends to 0, we will get, इस तरफ आपके पास आ जाएगा b माइनस एप्सिलॉन लेस देन और इक्वल टू m स्टार ए बी, दैट इज आउटर मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये b माइनस ए से कम है और b माइनस ए से ही ग्रेटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस ए के इक्वल, ठीक है। ये चीज़ हमें मिल गई, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद केस 3 को डिस्कस करते हैं। आई होप केस 2 बहुत इजी लगा होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए केस 3 की तरफ। अब देखिए केस 3 के अंदर क्या लेना है, ए को अनबाउंडेड। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि केस 3 के अंदर हम ए को अनबाउंडेड लेंगे। बाउंडेड के दोनों केसेस क्लोज और ओपन वाले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही केसेस अच्छे से करने हैं ताकि हम एग्जाम के अंदर पूरा ही अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। देन फॉर एनी लार्ज नंबर आर, हमारे पास एक ऐसा ओपन इंटरवल h एग्जिस्ट कर जाएगा, कितनी लेंथ का, r लेंथ का, कंटेन्ड इन a, क्योंकि a हमारे पास अनबाउंडेड है तो उसकी लेंथ देखो, पहले तो हम लेंथ लगा लेते थे, जैसे आउटर मेजर करते थे और फिर लेंथ का फॉर्मूला लगा लेते थे। अब हमारे पास अनबाउंडेड है तो लेंथ क्या आएगी उस अनबाउंडेड इंटरवल की, बहुत बड़ी। तो हम वही कह रहे हैं फॉर एनी लार्ज नंबर r की वैल्यू हम कितनी भी बड़ी ले लें, हम एक ऐसा ओपन इंटरवल h निकाल सकते हैं, ऐसा एक h हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा r लेंथ का, जो उस a के अंदर कंटेंड होगा, ठीक है। क्योंकि देखो a हमारे पास कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमें ये पता है कि a अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं। तो हम कह रहे हैं हर r के लिए हमें एक ऐसा इंटरवल h मिल जाएगा, यानी कि r हम अपनी तरफ से कितनी भी बड़ी लेंथ सोच ले, फिर भी हम एक a ऐसा सोच सकते हैं जो a जो है इस पूरे को कंटेंड करे, मतलब कंटेन ही नहीं, ये जो है हमने इंटरवल जिसकी लेंथ आ रही है a के अंदर कंटेन हो जाए, क्योंकि a हमारे पास अभी फिलहाल हमने कोई लिया नहीं हुआ, तो कितना भी बड़ा, उससे बड़ा भी ले सकते हैं। ये आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे किसी, आप कितना भी बड़ा रियल नंबर सोच लो, कितना भी बड़ा रियल नंबर, उससे बड़ा भी हमारे पास एक रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब हमने यही चीज़ कहा कि a हर वैल्यू के लिए, मतलब h लेंथ है उस, मतलब h एक इंटरवल है, उसकी लेंथ है r बहुत बड़ा नंबर है, उससे भी बड़ा हमारे पास a मिल जाएगा। अब इसके बाद हमने लगाया दोनों साइड पे आउटर मेजर, तो आउटर मेजर हमने जैसे ही लगाया तो हमारे पास आउटर मेजर ऑफ a ग्रेटर आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ h से, और आउटर मेजर ऑफ h क्या है, डेट इज लेंथ ऑफ h, लेंथ ऑफ h हमने कंसीडर की हुई है r, ठीक है। तो हमारे पास आउटर मेजर ऑफ a आ जाएगा ग्रेटर देन r, और जैसे ही r इन्फिनिटी को टेंड करेगा हमारे पास आउटर मेजर ऑफ a आ जाएगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। हमारे पास
आउटर मेजर ऑफ ए आ जाएगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास केस था अनबाउंडेड का। बहुत इजी केस था। फर्स्ट केस थोड़ा सा लंबा था, सेकंड और थर्ड बिल्कुल इजी केसेस थे, इतना ही था ये क्वेश्चन। हमने इसमें ये दिखा दिया क्योंकि आर को हमने इन्फिनिटी पे टेंड इसलिए कराया क्योंकि आर बहुत बड़ा नंबर था। ठीक है, तो हमने निकाल दिया कि अनबाउंडेड के केस में हमारे पास आउटर मेजर क्या आएगा उस इंटरवल का, इन्फिनिटी। और हमें पता भी है, देखो अगर अनबाउंडेड है तो उसकी लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, कोई बाउंडेड तो है नहीं वो कि हम उसकी पर्टिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमने तीनों ही केसेस में ये प्रूव किया कि हमारे पास इंटरवल किसी भी तरीके का हो, ओपन प्लस बाउंडेड, क्लोज प्लस बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड, तीनों ही केसेस के अंदर हमारे पास जो उसका आउटर मेजर है वो उसके लेंथ के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसे अच्छे से कीजिए। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज ज़ीरो। और उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव। इन दो थ्योरम को डिस्कस करेंगे। सेकंड जो थ्योरम मैंने आपको बताई है उसकी कोरोलरीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो की जो सेकंड थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, सिंगलटन वाली का उसके अंदर यूज़ है, इसीलिए वो भी मैं आपको उसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। ठीक है, thank you so much for watching my videos and giving me a lot of support. Have a nice day.